माय नेम इज मैन, और अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे जानते हैं, ठीक है। हम क्लास 11 के अंदर लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है हमने आपके साथ, वो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, और मैंने आपको ये किया था कि आप वो 48 फॉर्मूले जो बन रहे थे क्वाड्रेंट के अंदर, वो सारे आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब उस कंसेप्ट का यूज करके हमें क्या करना था, मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन हमने छोड़वा दिए थे, 6 मैंने करा दिया था, बाकी के क्वेश्चन मैंने कहा था कि जब हम आगे के कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको, मैं तब क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब आप सारे कंसेप्ट को सीख चुके हो, अब आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो हमारा कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, cosec माइनस 14 10 डिग्री, cosec माइनस 14 10 डिग्री। तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है, एक तो एंगल यहाँ नेगेटिव, एंगल कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, एंगल नेगेटिव है उसको ध्यान दो, सबसे पहले उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो रोटेशन हो रहा है, जैसे हमने दो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल सीखे थे, तो पॉजिटिव एंगल का होता है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, नेगेटिव एंगल का मतलब रोटेशन कैसा हो रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले उस बात को समझो कि हम क्लॉकवाइज के एंगल को किस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, देखो आप हमेशा इस तरीके से सोचो, आपका मूवमेंट जो करना है आपको किसके अबाउट करना है, सर्कल के अबाउट करना है, सर्कल में ही पोजीशन देंगे, क्योंकि बड़े सर्कल से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया था कि हम सर्कुलरिटी रेशियो सेम रहता है। तो आपने यूनिट सर्कल बनाया, अब मुझे कहाँ तक जाना है, 14 10 तक जाना है, 14 10 तक रोटेशन कैसा रखना है, नेगेटिव। इससे बढ़िया बात क्या है कि नेगेटिव सोचने से पहले मैं ये सोच लेता हूँ कि इस माइनस को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो आपने रिजल्ट सीखा था cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, ये रिजल्ट आपने सीखा हुआ था, cosec ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा, ये हमने सीखा हुआ था। आप इसको एक बार पुराना रिवाइज कर लेना, आपके रजिस्टर में आपने लिखा होगा इस बात को, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो सबसे पहले हम इस माइनस को आगे ले लें, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस cosec 14 10। अब हमारा एंगल तो पॉजिटिव हो गया, रोटेशन हमारा जैसे यूजुअल चलता था वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब देखो रोटेशन करके हम आपको जाना 1410 तक, यानी 14 तक आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले आप रोटेशन देखते हो, जब आप एक रोटेशन करोगे कितना होगा 860, दूसरा रोटेशन करोगे 700, ठीक है। अब अगर आप दो बार रोटेशन और ऐड कर दोगे, एक बार रोटेशन करा फिर एक और बार रोटेशन ऐड कर दिया, तो 720 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आप एक बार करोगे 360 720, फिर एक और 360 किया, फिर एक और 360 किया, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 1440 पर, कहाँ पहुँच जाओगे 40। कितने बार रोटेशन करने पर, 4 बार रोटेशन करने पर। पहले रोटेशन पर आप 360 पहुँचोगे, दूसरे रोटेशन पर 720, तीसरे रोटेशन के बाद फोर्थ रोटेशन जो होगा उस पर आप पहुँच जाओगे 440 पर। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे ये 2 पाई मान लो, ये 4 पाई, अगला 6 पाई मान लो, ये 8 पाई मान लो। पहले रोटेशन पर एंगल 4 पाई 2 पाई बना, दूसरे पर 4 पाई, तीसरे पर 6 पाई, 2 पाई का एंगल कवर हो रहा है ना यहाँ, और फोर्थ रोटेशन पर कितना हो गया 8 पाई। अब मैं चेक करा दूंगा आपको, 8 into 180 सॉल्व कर देते हैं, 0 8 8 64 कैरी 64 कैरी 6 8 1 6 14, यानी कि जब आप इसी पोजीशन पर आओगे फोर्थ रोटेशन के बाद, तो आप कितना एंगल कवर कर चुके हो 14 10, कितना एंगल कवर कर चुके हो 14 10। मैं आपको पोजीशन दोबारा बता देता हूँ, यानी कि ये जो हमारा रोटेशन था, सर्कल था, जब मैं इसी पोजीशन पे आऊंगा फोर्थ रोटेशन के बाद, तो मैं कितना एंगल कवर कर चुका हूँ 14 40, कितना कवर कर चुका हूँ 14 40, लेकिन ये कितना है 14 10 है, तो इसका मतलब उससे कितना कम है, ये 14 40 और 14 10 का डिफरेंस कितना है 15, यानी कि ये वाला एंगल बनेगा, ये यहाँ नहीं है, उससे 30 डिग्री कम होगा, तभी तो ये 14 10 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना कम करना है, इस वाले में 30 डिग्री कम करना है। आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो ये कितना बन जाएगा 14 10, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 14 10 रोटेशन करने के बाद। तो अब इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस cosec 14 40 माइनस 30। बस समझ आ गई आपको, क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी 14 10 लिखा होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 10 बनेगा। इसका मतलब माइनस cosec 14 40 में कितना होता है आपको 8 पाई माइनस 30, कितना होता है 8 पाई माइनस 30। अब याद करो मैंने सिखाया था cosec
2 पाई माइनस थीटा करना है, क्योंकि हम इसी के अबाउट को है, इसमें से माइनस कर रहे हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? 8 पाई माइनस थीटा करने से हम देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा कैसा रहता है? नेगेटिव। साइन थीटा कैसा रहता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कोरूल तो लगना नहीं, कोरूल कहाँ लगेगा? जब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, यहाँ पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल का डिस्कशन है ही। ये किसका मल्टीपल है? पाई का मल्टीपल है, और कौन सा? इंटीजर मल्टीपल है। तो मैंने ये कहा था 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4, इसके अबाउट चलेंगे ना हम इसी तरीके से सोचेंगे, रेशियो को तो एज इट इज रखते हैं, और 2 पाई माइनस थीटा करके क्या बनता है, यही रिजल्ट आएगा। आपने को 48 फॉर्मूले जो लिखे हैं उसके अंदर इसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री, अब आपको क्या चीज, ये माइनस माइनस हट गया, तो ये कोसेक 30 डिग्री। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है 10th क्लास में, sin 30 डिग्री 1/2 होता था, कोसेक 30 डिग्री 2/1 था। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है आपको सॉल्व होगी? ये कितना आएगा? पॉजिटिव का 2। बात समझ आ गई आपको? ये कितना आने वाला है? पॉजिटिव का 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा इसका 2, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी कि आपने इसको 8 पाई माइनस थीटा के बाद ये क्या लिखा हुआ? 8 पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैंने ये लिखना था बेसिकली कोसेक 8 पाई माइनस थीटा, और वो किसके इक्वल होगा? कोसेक थीटा के इक्वल। इस रिजल्ट से आया है, ठीक है। कोसेक 8 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल। सेम चलेगा जैसे 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा पर चल रहा था, क्योंकि आपकी पोजीशन अभी भी वही है, 8 पाई यही बनता है, उसमें प्लस माइनस करके आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। इस नेगेटिव का रूल आपको समझ आएगा कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर थे? कोसेक में ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो यहाँ पर फोर्थ बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और इसको 2 कॉलम यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। इसलिए मैंने कोसेक के साथ ये नेगेटिव एक्स लगाया, ये वाला नेगेटिव पहले से आ रहा था, इस माइनस से माइनस हट गया। अल्टीमेटली कोसेक 30 सोल्व करना है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर वुड बी 2, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो इसमें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 10, 19 पाई बाय 3। देखो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको कि आप कभी भी पाई बाय 2 के अबाउट देना है इसको, जैसे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई बनेगा, जैसे सपोज करो कोई यहाँ पे एंगल होगा इस वाले पॉइंट पर, आप उसको 3/2 में से माइनस करके भी लिख सकते हो और पाई में प्लस करके भी लिख सकते हो। प्रेफर ये करो पाई में प्लस करके लिखा जाए, 2 पाई में प्लस माइनस करके लिखा जाए। आगे रोटेशन करना है 4 पाई में, आगे रोटेशन करना है 6 पाई में, यहाँ अगर करना है इसके आसपास तो ये पाई हो गया, अगला वाला रोटेशन करके आओगे तो 3 पाई हो जाएगा, नेक्स्ट रोटेशन करके आओगे तो 5 पाई, रादर देन पाई बाय 2, क्योंकि कैलकुलेशन को वो रैंडमली टफ बना देगा। दूसरा आपको फिर उसमें कोरूल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन है, ये पहले से रेडियन मेजर में, रेडियन मेजर का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, डिग्री में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, रेडियन मेजर में ऐसा नहीं है। तो आपको क्या देखना है? 19/3, पाई को छोड़ दो, पाई से मेरा डिवाइड करके रखो उसको, तो ये डिवाइड हुआ 19 नंबर 3 भाग, तो ये 3 से 80 कितना बना? मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? 6/3। क्या लिखा गया? 6/3। कितना लिखा गया? 6/3। या फिर इसको आप 6 + 1/3 लिख सकते हो। देखो सॉल्व 6 3 = 18 + 1 19, तो यहाँ इसको लिखा जाएगा क्या? n 6 पाई + π/3। आपको समझ आया? मैंने 6 + 1/3 के साथ पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो वो क्या बन गया? 6 पाई + π/3। ये बात समझ आनी चाहिए आपको, 6 पाई + π/3। π/3 का मतलब कितने डिग्री के अंदर? 60 डिग्री के अंदर। कैलकुलेशन आपने बात की थी, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई कितना होता है? 180, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। आप इसका मतलब सबसे पहले सोचो कि 6 पाई कहाँ लाई करेगा? 2 पाई एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन 4 पाई, तीसरा रोटेशन 6 पाई, तो ये 4 पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया। अब इसमें क्या करो? π/3 ऐड करो, π/3 ऐड करने का मतलब 60 डिग्री ऐड कर दो, तो 60 डिग्री ऐड करके ये कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बन गया, ठीक है। और हमने सीखा है 6 पाई + थीटा, जब भी मतलब पाई का वो मल्टीपल होगा तो रेशियो तो चेंज होना नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब जो साइन रहेगा ऑल इज टू कॉलेज के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहते हैं। तो ये क्या बनने वाला है? n π/3। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ 10 6 पाई + थीटा = 10 थीटा।
क्वाड्रेंट कौन सा आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एज इट इज पॉजिटिव। अब tan पाई बाय 3 आप देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद थी, फंडामेंटल जो एंगल थे मतलब जो बेसिक एंगल tan में सीखे थे, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, tan पाई बाय 3, tan 60 डिग्री √3 की इक्वल होता है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो इसको। 9 क्वेश्चन है sin -11 पाई बाय 3। फिर से भाई नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब ये है कि रोटेशन जो है क्लॉकवाइज होता है, लेकिन मुझे उस जनरेट में नहीं पढ़ना। मैं क्या करता हूँ, sin ऑफ -θ किसके इक्वल था, एज sin ऑफ -θ इक्वल्स टू -9 कितना होता है, माइनस बाहर ले लो, -sin 11 पाई बाय 3। अब फिर से समझते हैं कि 11 पाई बाय 3 क्या होता है, 11 बाय 3 डिवाइड करके देखोगे तो 11 3 और यहाँ 3 का 9, ये कितना बचा है 2, ठीक है। तो एक तरीका तो उसको ये है 3 2/3, 3 2/3, तो 3 पाई प्लस 2/3 पाई, लेकिन वो 2/3 पाई फिर से वो एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। 2/3 पाई मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको ऐसे लिखो, जैसे 3 पाई प्लस 2/3, ये तो आपको पता चल रहा है कहाँ 3 पाई, मतलब अगर आप रोटेशन करोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 2 पाई बन गया, और फिर इसमें पाई और ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये पाई बनता है, या फिर इसी को आप 3 पाई भी कह सकते, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 3 पाई भी होगा। 3 पाई में कितना ऐड कर रहा है, 2 पाई बाय 3। ये मेरा एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैंने रिजल्ट समझाए थे वो किस पर समझाए थे, एक्यूट एंगल पर समझाए थे। वहाँ थीटा में जैसे sin पाई प्लस थीटा, sin पाई माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर मैंने थीटा के लिए स्पेशली लिख दिया था कि वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। इसको चेक करो, 2 पाई बाय 3, 2 × 180/3, ये हो गया 60 और ये आ गया 120, व्हिच इज ग्रेटर देन 90। कितना है, 90 से बड़ा आ गया, तो वो एक्यूट एंगल नहीं बन रहा, तो फिर हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। इसी को लिखने का अलग तरीका है। अगर आप देखोगे तो 3 का थर्ड मल्टीपल 9 बनता है, और 3 का फोर्थ मल्टीपल कितना बनेगा, 12। 3 का फोर्थ मल्टीपल कितना बनेगा, 12। अब ये 11 12 से कितना कम है, 1 कम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -sin 4 पाई माइनस पाई बाय 3। सोचो क्या बन रहा है, फोर्थ मल्टीपल था और उसमें कितना कम था, 1 कम था, तो हमने 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिया। देखो 3 4 12 माइनस 1 पाई, यानी कि 3 4 12 पाई माइनस पाई कितना होगा, 11 पाई बाय 3। इसको लिखने का एक तरीका ये भी। अब sin 4 पाई माइनस पाई बाय 3 करना है, वो क्या बनेगा वो समझो। फिर मेरे पास अब पाई बाय 3 आपका ऑब्वियसली बात है, पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, वो आपका एक्यूट एंगल बन गया। अब ये देखो 4 पाई माइनस पाई बाय 3 करना है, रोटेशन आपका इस तरीके का है, ये 0 था, यहाँ रोटेशन करके आप वापस आए तो ये कितना हो गया 2 पाई, क्योंकि हमें यहाँ तक जाना 4 पाई था, तो फिर आप एक और रोटेशन करके आओ। अब ये कहाँ हो गया 4 पाई, और उसमें कितना कम बता रहा है, पाई बाय 3 कम बता रहा है। 4 पाई में कितना कम है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री कम है, तो आप इसमें कम करो, मतलब आप 4 पाई तक आ गए, और नेगेटिव एंगल हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे कितना 60 डिग्री, आप 60 डिग्री का रोटेशन नहीं करते, ये मान लो 60 डिग्री जो आप पीछे आए हो ऑब्जर्व है ना, क्योंकि आपको माइनस करना है बिल्कुल, तो आप वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट करने का बोलते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पाई माइनस थीटा आपको पता है क्या बनने वाला है, सेम ही बनेगा। तो अब आप ये देखोगे हमारा ये माइनस एज था, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, साइन का जो सिंबल होता है यहाँ, ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका साइन प्लस में होता है -9। हम देखेंगे ऑल इज इक्वल टू कॉस, तो यहाँ cos और से पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो फिर ये माइनस आना है, और ये sin पाई बाय 3 बनता है। रीजन क्या है, sin 4 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -sin थीटा, ये इसका रीजन है, ठीक है। थीटा यहाँ हमारा एक्यूट एंगल है, तो -sin पाई बाय 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ये आप माइनस से माइनस हटा दो, तो ये sin पाई बाय 3, तो sin पाई बाय 3 sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में क्या आ रहा होगा, √3/2। आपको इसी तरीके से समझना है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये है cot -15 पाई बाय 4। अब cot ऑफ माइनस थीटा आपका होता है -cot थीटा,
प्रीवियस वीडियो में डिस्कस था। आप इसका माइनस बाहर लिया और 15 देखो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वाला एंगल अगर लिखा हो तो सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व तो किया जा सकता है, बस रोटेशन आपको क्लॉकवाइज करना होगा, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मैंने बार बार एंगल का कंसेप्ट सिखाया, वो आपको कैसे सिखाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिखाया हुआ। तो हम फिर कन्वीनियंट वे हमारे लिए क्या है माइनस बाहर लिखा। आप 15/4 इसको लिखने का तरीका है, आप इसको इस तरीके से लिखो माइनस कॉट 4 माइनस 5/4 4 माइनस 5/4 4 4 16 माइनस 1 15 आ रहा है। आपके दिमाग में हो सकता है जैसे हमने किया था डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड 3 टाइम्स अगर आपका 4 3 12 कितना बचेगा 3 बच रहा होगा। तो आप इसका मतलब इसको सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऐसे लिखूं 3 प्लस 3 5/4 देखो 4 3 12 प्लस 3 15 आ तो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं बन रहा, ये यहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं बन रहा, और एक्यूट एंगल आपको बनाना है कंपल्सरी। फिर आप π/2 का मल्टीपल सोचने लगते हो कि मैं π/2 के केस में करके देखता हूँ। मैंने कहा कि π/2 के केस में करूंगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम्बरसम सा हो जाता है रिजल्ट। हम इसलिए पाई या 2π इसके रिजल्ट में करते हैं। तो वहां से आपको दिख रहा है कि भाई अगर वो छोटा बन रहा है, मतलब क्यूब नहीं बन रहा 3π के केस में, तो उससे अगला वाला मल्टीपल ले लो। तो अगला मल्टीपल क्या है 4 का 16 में से कम करोगे तो 15 आ जाएगा। इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया माइनस कॉट 4π माइनस थीटा। 4π का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बना 2π, अगला रोटेशन करके 4π, और उसमें से कितना एंगल कम करना है π/4 मतलब 45 डिग्री कम करना है। तो इसको कम करने का मतलब पीछे आ जाओ, तो आप यहाँ आ गए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर 4th क्वाड्रेंट के अंदर। 4th क्वाड्रेंट के अंदर कॉट कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉट π/4। मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ कॉट 4π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट, ठीक है। आप माइनस कॉट π/4 माइनस बार एक लेते हो और ये बेसिकली हो गया कॉट π/4, और इसकी वैल्यू होती है 1 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो चारों पांचों क्वेश्चन जो छूट गए थे पिछले एक्सरसाइज में, वो मैंने आपके साथ आज सारे कवर कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को दोबारा से उससे प्रैक्टिस करना ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे, वहां आपको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है जहां इनका यूज करना है, वहां इसको यूज कर रहे होंगे, पर व्हाट द टाइमिंग में आप इतनी बात यहां तक आप समझ गए, ठीक है। आगे देखो, अब आप एक्सरसाइज 3.3 पर आ जाओ। पहले 5 क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, तो मैं इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी आज ही डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने थर्ड क्वेश्चन पहले पिक किया है क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में हैं, जो कंसेप्ट आपने सीख लिया उसी को अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले यूज टू होना पड़ेगा डिग्री मेजर की रेडियन मेजर में। ये π/6 π/3 π/4 ये आपके यूज टू होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल है। π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/2 90 और 0 आपको 0 पता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, इसको किसके ऊपर दिखाना है 6 के ऊपर दिखाना। तो आप क्या करो LHS cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। देखो जो एक्यूट एंगल है वो तो सॉल्व कर ही लोगे आप, जैसे cot π/6 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये। इसको हम cosec, अब ये यहाँ पर 5 π/6 आ गया। 5 π/6 के बारे में सोचते हैं कौन सा एंगल। देखो ऐसे समझता हूँ मैं आपको 5 π/6 ऐसे था, मतलब 5 × 180/60 ये 30 हो गया 150 डिग्री, यानी कि ये अगर आपको चेक करना तो 180 से कम है, ये यहाँ का कोई एंगल है, ये 150 डिग्री बना आपका, ये वाली कोई नहीं बन गई। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना वो सेकंड क्वाड्रेंट बना। लेकिन हम एक्यूट एंगल पर काम करते हैं, हम क्या लिखेंगे पाई में से ही कितना कम है। अगर ये देख रहे हो आप 150 तो 180 में से कितना कम है 30 कम है ना। तो आप इसको इस तरीके से सीखोगे, आप इसको क्या लिखोगे पाई माइनस π/6। देखो 6 पाई मतलब या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के लिए तो 6 पाई और माइनस पाई करना 6 में से 1 पाई माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 पाई बचेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कंसेप्ट यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन है ना, प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। अब π/6 का होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है, और 30 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर। अच्छा cosec पाई माइनस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा कितना बनेगा cosec थीटा, cosec π/6।
cosec पाई बाय 6 प्लस 3 tan पाई बाय 6 का मतलब होता है आपका 1 बाय रूट 3। मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ cosec पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखा जाता है, मैंने ध्यान रखा है, आपने सोचा है या नहीं वो अलग बात है। cosec पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा एंगल, देखो पाई लिखने से प्लस माइनस करें तो बेस को बदलना ही नहीं था, cosec रहेगा। पाई बाय 2 के केस में होता है 3 जो भी मल्टीपल होने का ऑर्डर, तो cosec में रेशियो तो बदलेगा नहीं। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, पाई ये वाला एंगल होता है, और इसमें से आप कुछ माइनस कर दो, पाई में से कुछ माइनस करोगे तो आप हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले हो, पाई में कुछ प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन अभी आप कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल, स्कूल का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec, तो ये cosec ही है तो वहां पर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अब इसको सिंपलीफाई करो, रूट 3 बाय स्क्वायर 3 प्लस cosec पाई बाय 6 कितना बनेगा, cosec 30 डिग्री बताना है और cosec 30 डिग्री 2 होता है, ठीक है, 2 प्लस 3 into 1 by 3, इससे कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली 3 प्लस 2 प्लस 1 अल्टीमेटली 6, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, इसका थर्ड, आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे कराना है, वो और कर देना, बात यहाँ तक समझ आ गई कैसे सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट आपको अभी नहीं करना क्योंकि उसका फॉर्मूला डिस्कस नहीं हुआ, फर्स्ट पार्ट में करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री, 10th क्लास में इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी आपने, 60 की निकाली हुई है, फिर 90 की निकाली थी, 75 की नहीं निकाली, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसको निकालना कैसे, वो आपका सबसे बड़ी अप्रोच है, वो देखो आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, साइन 75 की वैल्यू आपको नहीं बता दी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम नॉन टू एंगल देख लेते हैं क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला पता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30, अभी भी तो 75 को करना है, 30 प्लस 45 कितना बनता है, 75 बनता है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला सीखा साइन x प्लस वाई, देखो आपको ये फॉर्मूला याद करने में, बिना फॉर्मूला को याद किए ट्रिको अगर आप सोच रहे हो कि हो जाएगी आपसे, तो नहीं होगी। जो 48 फॉर्मूले बताए थे उसको आपको याद नहीं करना, वो रिलेट करने वाले फॉर्मूले थे, तो उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये 2-3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे, वो आपने याद कर लिए, साइन का साइन x प्लस वाई में, साइन x माइनस वाई में, cos x प्लस वाई में, cos x माइनस वाई में, तो इसको डिफरेंस ऑफ एंगल कह सकते हो या सम ऑफ एंगल कह सकते हो, वो वाले फॉर्मूले चलना है। धीरे धीरे मैं फॉर्मूलों को और डिस्कस करूंगा, तो वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे देखो अप्लाई नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट मैंने आपको वो बता दिया कि एंगल वाला जो कंसेप्ट था वो आप सीख चुके हो, ठीक है। अब इसको समझो, साइन x प्लस वाई क्या फॉर्मूला था, साइन x cos y प्लस cos x sin y। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ये बनेगा साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। साइन 45 होता है 1/2 cos 50 √3/2 प्लस cos 25 1/2 और sin 30 1/2। तो ये हो गया आपका √3/2 प्लस 1/2। अल्टीमेटली आपके पास आ गया √3 प्लस 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, sin 75 डिग्री, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो 10 में है, तो उसको भी आप छोड़ दो क्योंकि उसका फॉर्मूला डिस्कस नहीं हुआ। आपका होमवर्क ये हो जाएगा कि 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, दिस इज फर्स्ट पार्ट तक फेयर कॉपी के अंदर। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आप उससे प्रैक्टिस करोगे और वो आपसे हो जाएंगे, तो आप उसको फेयर में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट समझ आ गया। मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आज की क्लास के अंदर आपको जो मेरी फॉर्मूला शीट है, फॉर्मूला शीट का पर्पस क्या है कि जो फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो मैं आपको लिख के दे दूँ, उसका लेफ्ट हैंड साइड आप उसको डेली बेसिस पर प्रिंट निकाल लो, कॉपी पे लिख लेना, जैसे भी आप चाहो। अगर आपके पास प्रिंट अवेलेबल है प्रिंटर, तो उसके प्रिंट निकाल लो, करीब 10 प्रिंट निकाल लो, और अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो उसके जो भी कुछ मैं लिख के दे रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी होगी, राइट हैंड साइड आप पहले फॉर्मूला को याद कर लो, डेली लिखना है उसको 1 पेज, और वो आपके होमवर्क में कलेक्ट होगा। डेली आप उस होमवर्क को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि वो फॉर्मूला शीट आपको डेली फिल करनी है। आज मैंने जितना काम करा दिया उसको बहुत अच्छे से समझो और चीज़ों को अपने फेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। आज इसको यहाँ तक रखते हैं, आगे की क्लास में इसमें नए कंसेप्ट बताएंगे। चलिए, थैंक यू।